गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जय श्री कृष्णा। आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में मैं बताता हूँ कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स के इम्पोर्टेंस क्या है, फिजिक्स को कितने भागों में अपन डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे, फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटी को पढ़ेंगे, फिजिक्स का अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। इसी को देखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोविड-19 के कारण आप सभी की पढ़ाई अव्यवस्थित हो गई है। उन्हीं सभी दिक्कतों को देखते हुए आज हमने ये प्लेटफॉर्म चूज किया है। तो इस प्लेटफॉर्म को अपन धीरे धीरे ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे अपन ऑफलाइन तरीके से पढ़ रहे हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं होता। आप ये जानते हो कि ऑफलाइन में अपन बोर्ड के सामने होते हो, यही बोर्ड आपके स्क्रीन का में कन्वर्ट होकर आपके सामने बोर्ड ही है ये भी, लेकिन एक स्क्रीन है। इसमें कोई फर्क नहीं है। पढ़ने में मजा यहाँ आएगा। यहाँ हम और भी अच्छे से पढ़ाएंगे, और ज्यादा मेहनत करके पढ़ाएंगे। तो ऐसे सोचेंगे कि बच्चे को पूरा समझ आए। और अगर कोई डाउट आता है तो अपनी चैट है उस पर चैट करते रहो, हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे। यही सभी को देखते हुए कि विज्ञान विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान अपने साइंस साइंस एक सिंटिया भाषा के, लैटिन भाषा के सब सिंटिया से बना है। तो सिंटिया सिंटिया का मीनिंग क्या हो गया? टू नो। तो मतलब जानना, एक जिज्ञासा पैदा करना, ये एक विज्ञान कहलाता है। अपने अंदर कोई जिज्ञासा होगी, कोई काम करने की जिज्ञासा है। एग्जाम्पल देखते हैं कि पानी बह रहा है, तो ये क्यों बह रहा है, ये भी एक जिज्ञासा आ गई। कोई पार्टिकल है, ऊपर से नीचे आ रहा है, अपन ने ऊपर फेंका और नीचे आ गया, ये क्यों आ गया, ये भी एक जिज्ञासा है। इसके बारे में अपन को जानना है। कि कोई गाड़ी है, वो मुड़ाव पे ऐसे घूमती है तो फ्रिक्शन होता है, वो क्यों होता है। ये सभी चीजें अपन देखेंगे बारी बार से। मतलब एक विज्ञान है। फिजिक्स अपन को एक जीने का तरीका सिखाती है कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। इन्हीं तरीकों को अगर जिंदगी का जीने का तरीका अपन सीख लेंगे तो पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना है, रटना नहीं है। एक एक शब्द एक चाहिए, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन। इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि अपन को घर जाके अपनी नोटबुक ओपन करने की जरूरत ना पड़े, पूरा का पूरा इसी स्क्रीन पे कवर हो जाए। समझ आ रहा है? तो अपन ऐसी तरीके से पढ़ेंगे कि हर शब्द का मीनिंग अपन को मालूम हो। क्यों? पढ़ाई का करने का तरीका यही होता है कि हर चीज का मालूम हो, हर चीज का नॉलेज। जिस फील्ड में अपन एंटर करेंगे उस फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो अपन चल रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड की तरफ। अपना भौतिक जगत के बारे में देखेंगे कि साइंस क्या होता है। ये चीजें आपको समझा दिया हूं कि साइंस अपनी 16वीं शताब्दी में यूरोप में इसका थोड़ा बहुत विकास हुआ, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक अपने पूरे वर्ल्ड में ये इसका परचम लहरा दिया। तो साइंस साइंस को अपन डिवाइडेशन करते हैं। साइंस का 3 भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे। ऐसे तो 2 भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ सकते हैं कि एक नेचुरल साइंस, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये अलग अलग कर कि नेचुरल साइंस में आ जाएगा बॉटनी, जूलॉजी, और अपना जो फिजिकल साइंस है उसमें आ जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन 11th क्लास के हिसाब से मैं साइंस को 3 भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ाऊंगा। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स, ओ सॉरी, तीसरा बायोलॉजी। तो फिजिक्स है, फिजिक्स को भी अपन काफी भागों में बांट के पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को अपन 3 भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये थोड़ा नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, अपना सब्जेक्ट है फिजिक्स, अपन फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, जिसमें अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री ये भौतिक रसायन। तो इसी तरह आगे चलते हैं अपने बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या है? सजीव।
लोगोस अध्ययन। तो समझ आया बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक जूलॉजी, एक बॉटनी, प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान। इसी तरह फिजिक्स को भी अपन दो भागों में करके पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं फिजिक्स के बारे में यह बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स किस शब्द से बना है। तो फिजिक्स एक ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो सर भौतिक विज्ञान होता क्या है, तो इसका स्कोप क्या है। तो भौतिक विज्ञान में अपन अपने इलेक्ट्रॉन की साइज है 10⁻19 से 10⁻62 तक इसका अध्ययन कर सकते हैं। मतलब ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन और यूनिवर्स की इससे तो छोटी नहीं हो सकती और यूनिवर्स की साइज से कोई बड़ी नहीं हो सकती साइज। ये चीजें स्कोप में पढ़ेंगे, जैसे मास के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीजें पढ़ने के बाद अपन फिजिक्स को दो भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स चीर संबद्ध भौतिकी और क्वांटम फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। तो क्लासिकल फिजिक्स को भी अपन काफी भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडाइनाम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसको अपन पढ़ेंगे। और फिर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को पढ़ेंगे। ये किन लॉ पे इन लॉ पे इनको पढ़ा जाएगा, इनमें किस 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 चीज का अध्ययन किया जाएगा, सॉरी। और इनमें कौन कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, इसमें कौन सा पार्टिकल होगा, जैसे ग्रेविटेशनल हुआ उसमें मास होगा, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है उसमें चार्ज होगा। ये सब चीजें धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। तो अब अपने ये काफी इंट्रोडक्शन के बाद आज अपना पहला दिन है, तो अपने पास फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। कल से अपने टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो अपन देखते हैं अपने फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, आगे देखे चलते हैं। देखो फिजिक्स फिजिक्स पढ़ते हैं अपन। फिजिक्स को अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। आराम आराम से देखो, नोट करते रहो साथ के साथ। ऐसे अपनी स्लाइड है ऊपर नीचे करेंगे, डिजिटल पे पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए हैं इसी पे। तो देखिए फिजिक्स 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 को पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अपन इसमें, सॉरी, साइंस साइंस का डिवाइड साइंस को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। भौतिक विज्ञान, दूसरा आएगा अपने पास रसायन विज्ञान। नोट करते रहो साथ के साथ आराम आराम से। हिंदी मीडियम नोट करो। भौतिक विज्ञान इंग्लिश में बोले फिजिक्स। ये आ जाएगा केमिस्ट्री। ये बायोलॉजी। ठीक है। साइंस को अपन तीन भागों में डिवाइड कर दिया, आराम आराम से पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान,
रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बोला था कि रसायन विज्ञान का दूंगा, फिर जीव विज्ञान का दूंगा। तो देखिए, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को भी अपन मुख्य 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ये 11th 12th फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये सभी के लिए कॉमन है। जहां पर 11th 12th का पार्ट नहीं आएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का आएगा, मैं वहां बोल दूंगा कि आप ये समझे, नोट ना करें। तो रसायन विज्ञान को करेंगे पहले एक कार्बनिक रसायन, दूसरा अपने कार्बनिक रसायन, एक आएगा भौतिक रसायन। इंग्लिश मीडियम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। एक बात और कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक शब्द कीमिया से बना है। कीमिया, कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ। जीएस का पार्ट है जनरल साइंस। अपन जनरल साइंस भी क्लियर करते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज के जो युग में है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो ऑल यूनिवर्सिटी का, तो जनरल साइंस तो हर जगह आने लग गई। यूं अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी देख लो, मत्स्य देख लो, बिरज देख लो, शेखावटी देख लो, अगर एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वालों के लिए अलग लगता है, फिजिक्स वालों के अलग लिए लगता है, और बायोलॉजी वालों के अलग एग्जाम लगता है। बॉटनी जूलॉजी से एमएससी करना चाहेगा, जूलॉजी का अलग लगेगा, बॉटनी का अलग लगेगा। ऐसे ही उसमें पूछ लिया जाता है कि फिजिक्स का मीनिंग क्या है, फिजिक्स किस सबसे बना, केमिस्ट्री किस सबसे बना, बायोलॉजी किस सबसे बना। ये जनरल साइंस का भी हो गया और एंट्रेंस एग्जाम का भी क्वेश्चन हो गया। तो आराम आराम से पढ़िए, मैं आराम आराम से आपको पढ़ाता रहूंगा। यूं ही मुस्कुराते रहिए पर्दे के पीछे। तो अपन ने भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन इसके बारे में पढ़ लिए, ये अपना अलग ब्रांच हो जाएगी। तो अपन इससे आगे चलते हैं अपने बायोलॉजी। जीव विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। आपको समझा दिया था, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस, बायो प्लस लोगोस। तो इसका मतलब होता है सजीव, और इसका होता है स्टडी, अध्ययन। ठीक है, ये नोट करके नोट कर लेना। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। आराम आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। एक आते हैं प्राणी विज्ञान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जूलॉजी, ZOOLOZGY। दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं। जंतु विज्ञान, बोटनी, ठीक है, ये समझ आ गया। आगे अपना मेन फोकस क्या है, अपना फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन फिजिक्स को हेडिंग डालते हैं,
फिजिक्स भौतिक विज्ञान, भौतिकी बोल दो डायरेक्ट। तो भौतिकी को पढ़ेंगे, तो मैंने बोला था कि भौतिकी भी दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। विज्ञान, भौतिक विज्ञान उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स चिर सम्मत भौतिकी, और आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। देखिए पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम, क्लासिकल फिजिक्स नॉट क्लासिकल मैकेनिक्स, सभी क्लासिकल फिजिक्स, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स भी क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट होंगे, जैसे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये आएगा मॉडर्न फिजिक्स। समझ आ रहा है स्टूडेंट? समझ आ रहा होगा। तो फिजिक्स को फटे दो भागों में, कि चीर सम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। तो ये समझेंगे कि चीर सम्मत भौतिकी कब की है, कौन से काल की है। अब कौन सा काल है? कोरोना काल? नहीं नहीं, ये मजाक की बात। तो ये है 19वीं शताब्दी से पहले की, बिफोर 19th सेंचुरी। जो 19वीं शताब्दी तक जो अपन ने फिजिक्स का नॉलेज लिया है, वो एक क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता है, चीर संबत भौतिकी में उसका अध्ययन करते हैं। तो सर 19वीं शताब्दी के बाद तो और क्या हुआ? तो 19वीं शताब्दी के बाद आफ्टर 19th सेंचुरी, तो ये इसका अध्ययन मॉडर्न फिजिक्स में हुआ। तो 19वीं शताब्दी के बाद इसका अध्ययन मॉडर्न फिजिक्स में हुआ। अब पीछे का नोट करिए, कॉपी हो गया। यहां से नोट करो आराम आराम से, साइंस क्या होता है, तीन भागों में डिवाइडेशन करो। आराम आराम से। क्लासिकल, आइए देखिए, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि
क्लासिकल फिजिक्स का डिवाइडेशन करेंगे, उससे पहले क्लासिकल फिजिक्स के बारे में कुछ बोलते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल पार्टिकल की अपन स्टडी करते हैं। तो क्लासिकल पार्टिकल में जो स्पीड होती है लाइट की स्पीड की तुलना में बहुत कम होती है। ऐसे में पार्टिकल वेवलेंथ पे डोमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो दोबारा से स्टेटमेंट को सुनिए कि इसमें क्लासिकल पार्टिकल का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो स्पीड है लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है। जो इसमें पार्टिकल की स्पीड होती है लाइट की स्पीड की तुलना में बहुत बहुत कम होती है। तो इस पे वेवलेंथ है वो डोमिनेट कर जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे पार्टिकल की साइज वेवलेंथ पे डोमिनेट कर गई। तो इसमें आगे चलते हैं क्वांटम में, इसमें क्या होगा। ये एक तरह से क्लासिकल जो फिजिक्स है ये न्यूटोनियन फिजिक्स है। क्या है? न्यूटोनियन पर जो काम है पूरा न्यूटन भाई साहब का है। ये न्यूटन क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटोनियन फिजिक्स बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, इसमें ज्यादा पूरा का पूरा नॉलेज न्यूटन ने दिया। सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ेंगे तो न्यूटन इसने ये बोला कि फोर्स ये होता है कि जितना मास उतना फोर्स, जितना एक्सीलरेशन उतना फोर्स। ये चीज न्यूटन ने बता दी। ये न्यूटन सेकंड लॉ से ड्राइव होके आएगा। आगे इसको आराम से पढ़ेंगे, अपना चैप्टर 3 है उसमें इसको पढ़ेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स, तो ऐसे में अपन क्वांटम फिजिक्स में किसकी बात करते हैं। तो क्वांटम जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें क्वांटम फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो इसमें रिलेटिविटी के बारे में बात करेंगे। रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं तो रिलेटिविटी और ये किसमें किसमें अध्ययन होगा इसका। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे ये सब चीजें। इसमें जो स्पीड है लाइट के स्पीड के कंपेरेबल होती है। मॉडर्न फिजिक्स में जो स्पीड होती है पार्टिकल की स्पीड होती है तो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है। एग्जांपल एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो 11th क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डाउट में आ जाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये थोड़ा ध्यान देते रहना, ये आपके नॉलेज की बातें हैं। तो अब आगे चलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स का डिवाइडेशन करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स चीर समत यांत्रिकी। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स चीर समत विद्युती। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। तीसरा पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो एक एक को देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, यहाँ कौन से लॉ काम आएंगे। तो यहाँ सर न्यूटन के नियम काम आते हैं। सर न्यूटन के नियम काम आए, एक एक को देखेंगे। लिखो कौन है यहाँ लॉ, बेसिक लॉ किसका होगा। बेसिक लॉ सर न्यूटन।
यहां बेसिक लॉ किसका होगा? बेसिक लॉ BL लिख देता हूं, बेसिक लॉ मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ऑप्टिक्स में तो काफी सारे हैं, लेंस लेंस पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, मिरर, ये सब पढ़ेंगे, होलोग्राफी पढ़ेंगे, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, ये सब इसके अंतर्गत। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल पे चलते हैं। तो इसमें थर्मोडायनामिकल लॉ और एंड एम्बीस्टैटिक्स, ऊष्मा गति की नियम, एंड एम्बीस्टैटिक्स, मैक्स बोल्ट्जमान सांख्यिकी, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या किस किस की अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें देखो, चलते हैं अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी, बॉडी बोल दो, पार्टिकल बोल दो, कि एक पार्टिकल की गति के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी वाले लिख लेना, पार्टिकल की गति। और रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, लिख देता हूं चलो, जड़त्व आघूर्ण। और भी काफी चीजों का अध्ययन करेंगे, दो चार एग्जांपल देख लेते हैं। और आगे आगे चल के अपन MSc, IIT जैम और जेस, TI फार, इन एग्जाम में ये क्लासिकल मैकेनिक्स से आएंगे। लाग्रांजियन, ये नोट ना करे 11 12 और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नॉलेज के नोट करे। हैमिल्टोनियन, ठीक है। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे चलते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज से क्या क्या जनरेट होगा। तो इसमें विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड व चुंबकीय क्षेत्र, इनकी स्टडी करेंगे। समझ आ रहा? तो ऑप्टिक्स में लेंस हुआ, मिरर हुआ, दर्पण हुआ, होलोग्राफी हुई, लेजर हुई, ये सब ऑप्टिक्स के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिक्स यहां करेंगे। एक एक दो चीजें बता देता हूं आगे। ऊष्मा, वर्क, कार्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये चीजें नोट करो आराम से। ये नोट कर ली, न्यूटोनियन फिजिक्स से करो। ये इसका पार्ट चल रहा अपने क्लासिकल फिजिक्स को। क्लासिकल फिजिक्स को नोट करो। चीर संबद्ध भौतिकी, हिंदी मीडियम वाले को मैं बोलते रहूंगा। क्लासिकल मैकेनिक्स, चीर संबद्ध यांत्रिकी, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, चीर संबद्ध विद्युत की, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण, बेसिक लॉ, बेसिक लॉ तो जान जाओगे, इसके किस नियम पे काम कर रही है। सर न्यूटन, मोशन ऑफ ए बॉडी, पार्टिकल की गति के बारे में पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण,
ये आपको नोट नहीं करना है, नॉलेज के लिए। इंग्लिश मीडियम लिखना, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट और मैग्नेट फील्ड, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हिंदी मीडियम, ऊष्मागतिकी एंड सांख्यिकी, तो इसमें ऊष्मागतिकी नहीं है। एमबी स्टैटिक्स को लिखो, मैक्स बोल्ट्जमान सांख्यिकी, एमबी स्टैटिक्स यह है। इतना करने के बाद अपन चलते हैं अपनी मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। इतना नॉलेज आपको कोई भी नहीं देगा, तो मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे तो यूट्यूब पे जाओ, 100 200 500 1000 वीडियो हैं, सभी को देखो कि इतने डिटेल में कोई समझा रखा है। तो और भी वीडियो देखने के लिए मेरा पेज है, अपना पेज है, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। क्या है? आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। उस पेज पे जाइए, सारे वीडियो एक एक करके देखिए, वहां से आप नॉलेज ग्रहण करिए, ठीक है। तो अपन अपने चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को फेल होने के बाद जो आज के युग में चल रही है भौतिकी, आज जो भी हो रहा है, देखो न्यूक्लियर पे काफी रिसर्च हो रहा है, हर जगह हर देश, जिस देश के पास न्यूक्लियर पावर होगी वो देश एक अपना अलग ही महत्व रखेगा, उस पे एक पावर होगी। और कोई भी आदमी देख लो, पावरफुल आदमी के सामने सब घुटने टेक देते हैं। तो इसीलिए आज के मॉडर्न फिजिक्स का है बहुत महत्व है। तो देखो मॉडर्न फिजिक्स, और इसी के साथ मैं फिजिक्स का मेडिकल लाइफ में, मेडिकल लाइन है ना अपनी, उसमें उसका यूज बता देता हूं। देख लो, एक्सरे, सोनोग्राफी, टेलीस्कोप, लेजर, ऑपरेशन करते हैं, वहां तक कि वो वस्तुएं भी एक फिजिक्स से ही, फिजिक्स की ही देन है। समझ आ रहा? तो समझ आ रहा कि मेडिकल लाइन में फिजिक्स का क्या महत्व है। तो मेडिकल लाइन में नहीं, पूरी जो अपनी लाइफ है उसमें फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फिजिक्स एक जीने का तरीका है, कि कैसे जिया जाता है। फिजिक्स जो पढ़ लेगा वो जीने का तरीका तो सीख ही जाएगा, बाकी क्या है ये कोई कह नहीं सकते। तो अपन चलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे अपन क्वांटम फिजिक्स। ये नॉलेज के लिए ओनली, नोट कर लो लेकिन एग्जाम में नहीं। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल भी, एसटीआर, ये सब चीजें पढ़ लेंगे। एसटीआर का मीनिंग जानते हो? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब पढ़ने के बाद अपन चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो कल से अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे आराम से। अपना टॉपिक रहेगा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड की अपन ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख लिया। कल से नोट्स आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने यूट्यूब पे ये डाल दिए जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9785916543। सुनील के शर्मा। ठीक है, जय हिंद।